वसंत आ चुका है, ऑटम बीत चुका है और युग गहरी नींद में चला गया है कल्टीवेशन के दौरान। इस दौरान दिव्य वृक्ष कभी कभी जागता, पलकें चुकाता और फिर गहरी नींद में चला जाता। शायद बेचैनी के कारण इसकी 9 ट्री रूट्स 80 में बदल गईं। इस समय एक टाइटनो बोआ की तरह इनमें से एक क्लस्टर में एक फाइनल ट्री रूट थी जो स्पेस की खोज के दौरान म्यूटेटेड हो गई थी। ट्री ब्रांचेस की संख्या भी 300 तक बढ़ गई। इन 3 वर्षों में हवा और बारिश ने दिव्य वृक्ष में वास्तव में क्वालिटेटिव चेंज ला दिया। यू की गहरी नींद में जाने के बाद पूरी दुनिया में अर्थ शेकिंग चेंजेस आए। ऐसा लगता है जैसे जियोलॉजिकल प्लेट्स एक दूसरे से टकराए या ओवरलैप हो गए, जिससे रगेड और अनइवन टेरेन बन गया। इसमें एक शाइनिंग पर्सन ने ऑस्ट्रेलिया में सेंसेशन पैदा की, जो फुल गोल्डन आर्मर में नाइट था, जो बेहद कूल दिखता था। शाओलिंग ने फायर सिटी को कॉन्टिनेंट की 10 मैजेस्टिक सिटीज में से एक बना दिया। उसके कमांड में कई पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठा हुए और वो स्वयं एक ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर एक्सपर्ट थी, ह्यूमैनिटी की पिनिकल एक्सपर्ट। इस एरा में कई एनॉमलीज देखे गए। स्ट्रेंज क्रीचर्स आकाश, धरती और ओशन में एक के बाद एक प्रकट हुए। लैंड में पावरफुल मॉन्स्टर्स दिखाई दिए, सभी शेप्स में, ज़्यादातर ह्यूज और जाइगैंटिक। फिर वे इनएक्सप्लिकेबली गायब हो गए। पावर्स भी एक के बाद एक उभरे। फेडरेशन ने मेजर सिटीज पर कंट्रोल खो दिया और 4 पावरफुल क्लैंस उभरे। मिस्टी माउंटेन रेंज को फॉरबिडन लैंड में सबसे खतरनाक माना जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एरा 6 साल से चल रहा है, लेकिन मिस्टी माउंटेन 3 साल से सील्ड है। कोई इसे छू नहीं सकता। ये इस लैंड की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को दर्शाता है, जो अब ह्यूमंस की नहीं रही। और 3 साल में एक और विदर्ड ऑटम आ गया। टॉनकिम एक व्हाइट टाइगर की पीठ पर सवार थी। इस समय शाओलिंग एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल बन चुकी थी। टॉनकिम ने धीरे से शाओलिंग से कहा, शियाबा, मैं कुछ दिनों के लिए यहां नहीं रहूंगी। पीस सिटी तुम्हारे हवाले है। यंग गर्ल ने ब्राइटली मुस्कुराते हुए खुशी से जवाब दिया, सिस्टर टॉनकिम, चिंता मत करो, सब कुछ पहले जैसा रहेगा। इस समय शाओलिंग भी एक ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर एक्सपर्ट थी। बियू रैली, जहां डिवाइन ट्री का सुपर स्ट्रक्चर है, वहां त्यांकिंग और लानफोर ब्रदर्स इंतजार कर रहे थे। पिंक हेड गर्ल्स ने टॉनकिम को देखा और लंबे समय बाद मिलने की तरह वेव करके बुलाया। लानफोर ने सोचते हुए कहा, हाल ही में डिवाइन ट्री की स्पिरिचुअल पावर में फ्लक्चुएशंस बढ़ रहे हैं। शायद डिवाइन ट्री जल्दी ही जाग जाएगा। 9 टेल्ड फॉक्स और ब्राउन बेयर कुछ मेन बीस्ट्स के साथ डिवाइन ट्री के नीचे इकट्ठा हो गए। डिवाइन ट्री की स्पिरिचुअल पावर अब और भी इंटेंसली फ्लक्चुएट कर रही थी। सभी सांस रोककर ऑब्जर्व कर रहे थे। क्रीक क्रीक ट्री रूट्स के इंटरट्वाइनिंग की आवाज आई। वे एक पॉइंट पर गैदर हो रहे थे। ये पॉइंट और ब्राइट हो रहा था, लाइट ब्लू कलर से। फिर एक ह्यूमन फिगर इस लाइट ब्लू पॉइंट हार्डकोर से बनने लगा। ट्री मैन ने अचानक अपनी आंखें खोली और सभी बीस्ट रेवरेंस में घुटनों पर झुक गए। चियंग का चेहरा ठंड से भरा हुआ था। उसने आह भरी जब उसने डिवाइन ट्री के इस रूप को देखा। डिवाइन ट्री की स्पिरिचुअल पावर पहले से अधिक मजबूत हो गई थी। डिवाइन ट्री ने अपना हाथ उठाकर खुद को देखा और कहा, मुझे नहीं पता था कि इस बार मैं 3 साल तक सोऊंगा। डिवाइन ट्री का पूरा शरीर चमक रहा था, एक डरावना ऑरा फैल रहा था। उसने अपने जूनियर्स की ओर देखा और कहा, सब लोग आ गए हैं। फिर डिवाइन ट्री ने एक एनर्जी बॉल उठाया, जिसमें एक विषाम कांटों से भरा क्रीचर गहरी नींद में सो रहा था। ये डार्क विलो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल 3, नेचुरल टैलेंट, एब्सोल्यूट एवोल्यूशन, जो अन्य क्रीचर्स की एबिलिटीज को कॉपी करता है। थंडर गैदरिंग एक सीड ऑफ वाइटैलिटी, एक स्पेशल एबिलिटी, म्यूटेटेड ट्री रूट। निश्चित रूप से सभी को ये क्रीचर याद होगा, जो सी के 7 किंग्स में से एक है, जिसने शाओलिंग और एलिफेंट गॉड के साथ लड़ाई लड़ी थी। तियांकिंग ने इसे देखा और पूछा, क्या ये सी के 7 किंग्स में से एक है? डिवाइन ट्री ने कहा, पिछले 3 सालों में यह पूरी तरह से परिपक्व और विकसित हो चुका है। हालांकि मैजिकल पावर को कॉपी नहीं किया जा सकता। डिवाइन ट्री ने अपनी उंगली उठाई, एक स्किल डालने की तैयारी करते हुए कहा, पहले इल्यूजन का उपयोग करके इसकी कॉन्शियसनेस को मिटाओ, असली शरीर को बनाए रखो। फिर डिवाइन ट्री ने अपने जूनियर्स की ओर मुड़कर कहा, अब फरी बात करते हैं कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ है। मिस्टी माउंटेन की बाहरी सीमा पर एक ऊंचे माउंटेन पीक पर एक आकृति सब कुछ देख रही थी। ये एक लड़की लग रही थी, जिसके लंबे लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। वो अपने आप से बुदबुदा रही थी, क्या ये पहला फॉरबिडन एरिया है? क्या यहीं वो स्ट्रेंज ट्री छिपा है? 3 साल पहले मशहूर डैड एक सी बीस्ट के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था और अपने घावों को ठीक करने के लिए यहाँ आया था। अगर उनकी इनेट क्षमता क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वे 3 साल तक कैसे छिप सकते हैं? उस लड़की ने शरारती चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहा, वो 3 आइड ट्राइब की म्योन थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल 3।
फिर वो कदम बढ़ाकर फॉग में घुस गई। डिवाइन ट्री अंदर अपने जूनियर्स से बात कर रहा था। तो बाहर पूरी दुनिया में अफवाहें फैल रही हैं कि मैं घायल हो गया हूं, है ना? मिस्टी माउंटेन क्षेत्र में सब कुछ धीरे धीरे सबके सामने फीका पड़ गया है। अचानक डिवाइन ट्री ने खांसी और कुछ अजीब महसूस किया। म्यूटेटेड बफलो ने तुरंत पूछा, क्या हुआ मास्टर? डिवाइन ट्री ने कहा, हाँ, एक मेहमान है, पहले उससे मिलने चलते हैं। ये लड़की टॉम बॉय की तरह कपड़े पहने हुए थी, हाथ जेब में डाले हुए और जंगल में गहरे चली जा रही थी। आज गश्त पर मौजूद हनी बैजर ने तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ लगाई। इस छोटे बीस को देखकर लड़की सिर्फ मुस्कुराई। उसे मिस्टी माउंटेन की मेहमान नवाजी के बारे में पहले से पता था। फिर हनी बैजर ने अपने दांत निकाले और गुस्से से देखा। उसका पूरा शरीर स्पिरिचुअल पावर में लिपटा हुआ था और वो सीधे उसकी ओर दौड़ा। हनी बैजर की गति वाकई हैरान करने वाली थी। वो लगातार उस स्ट्रेंज गर्ल के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। लड़की ने आत्मविश्वास के साथ स्थिर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी गति को देख सकती हूँ। भले ही मेरी आंखें बंद हो, मैं इसे आसानी से अवॉइड कर सकती हूँ। इन शब्दों ने हनी बैजर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। तुरंत एक क्लॉ फेस अटैक शुरू हो गया। लेकिन ये सच था कि ये लड़की को परेशान नहीं कर सका। उसने आसानी से इसे डॉज कर लिया। हनी बैजर को वाकई अपमानित महसूस हुआ। उसका चेहरा तमतमा गया और उसने गुस्से में कुछ कहा। अचानक म्यूटेटेड हनी बैजर ने 3-आइड गर्ल पर एक बुलेट दागी। उसने भी आसानी से बुलेट को पकड़ लिया और ताना मारते हुए कहा, भले ही तुम डार्क एनर्जी फेंको, ये बेकार है। नर्क में ये एक टुकड़ा है। हनी बैजर ने सफलतापूर्वक जवाबी हमला किया और पागलों की तरह हंसा। इस समय लड़की वाकई गुस्से में थी। उसे कभी इस तरह मजाक नहीं किया गया था। उसने दांत पीसते हुए गुर्राया, तुम हरामी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, म्यूटेटेड हनी बैजर का साथी प्रकट हुआ। ये था थंडर ड्रैगन। इस क्रीचर को देखकर लड़की ने अपने मुंह पर तमाचा मारने की इच्छा की। एक असली मांस और हड्डी का ड्रैगन उसके सामने था। आज उसने एक पागल कुत्ते को छेड़ गया था। कोई अभिवादन नहीं हुआ। बूम! ड्रैगन की सांस सीधे उसके चेहरे पर छोड़ी गई।